हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम हमारे चैप्टर को आगे कंटिन्यू में बढ़ाते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। तुम्हारे पास तो क्या एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे? वेक्टर एडिशन पढ़ रहे थे। मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे। कोलिनियर वेक्टर का एडिशन किया था हमने, एंटी कोलिनियर का किया था। मतलब जिनकी डायरेक्शन सेम थी या फिर डायरेक्शन अपोजिट थी। फिर डायरेक्शन सेम भी ना हो और अपोजिट ना हो तो भाई ठीक है। मान लो एक वेक्टर ऐसे हो, एक वेक्टर ऐसे हो, एक वेक्टर ऐसे हो, तब जोड़ना पड़ जाए तब कैसे जोड़ेंगे? तो वो उस केस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बच्चे कैसे। तो क्या होगा तुम्हारे पास एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पॉइंटिंग, तो कहाँ होंगे तुम्हारे पास? अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर होंगे। तो जब अलग अलग डायरेक्शन के अंदर ऐसे वेक्टर हो तो कैसे नेट निकाले उनका, कैसे रिजल्टेंट निकाले तुम्हारे पास, ठीक है। तो देखेंगे तो बेटा क्या है कि जब डायरेक्शन अलग अलग हो वेक्टर क्वांटिटी की या वेक्टर्स की, तब उनको जोड़ने के लिए, उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास बेटा क्या बनाए गए? कुछ वेक्टर्स जो तुम्हारे पास फिजिक्स है उसके अंदर कुछ लॉ बनाए गए जिनका नाम रखा गया लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उन्हीं लॉ को, उन्हीं नियमों को हम यूज करके बेटा उन डिफरेंट डायरेक्शन वाले वेक्टरों को ऐड कर सकते हैं। तो उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, उनका टोटल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसी हमारे पास कितने लॉ आते? 3 लॉ निकल के आते हैं वहां से। तो सबसे पहला जो लॉ बेटा आज हम डिस्कस करेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो भी बेटा वेक्टर क्वांटिटी होगी तुम्हारे पास में, जो भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी जिनको तुमने ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है तुम्हारे पास, तो बेटा वो वेक्टर के नियमों के अकॉर्डिंग सबट्रैक्ट और ऐड होगी। तो वहां पे आप किसका यूज करोगे? वेक्टर्स के नियम का यूज करोगे। तो बिना वेक्टर के नियम के अनुसार कोई ऐड हो रहा है तुम्हारे पास तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वेक्टर के लॉ तुम्हारे पास क्या करेगी? वेक्टर क्वांटिटी ओबे करेगी। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि अभी कैसे जोड़े टू डिफरेंट डायरेक्शन वाले वेक्टर को। तो वहां पे हमारे पास एक नियम बना, सबसे पहला कौन सा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो उसके द्वारा हम देखेंगे कि कैसे ऐड किया जाएगा दो उन वेक्टरों को जिनकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा? अलग अलग होती है, ठीक है। देखिए तुम्हारे पास क्या है। देखो बच्चे मान लीजिए तुम्हारे पास क्या थे? ये दो वेक्टर मेरे पास, एक वेक्टर तुम्हारे पास ये हुआ और एक वेक्टर बेटा मेरे पास ये है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। ये मान लो मेरे बच्चे मेरा क्या ए वेक्टर है, ये क्या है? ए वेक्टर। और ये क्या बच्चे? बी वेक्टर है। ये क्या है मेरा? बी वेक्टर। देखो डायरेक्शन मतलब ना तो कोलिनियर रही है और ना ही ये तुम्हारे पास क्या एंटी कोलिनियर है। तो इनको ऐड करना है। तो इनको ऐड करने के लिए मेरे को टीचर ने बोल दिया या किसी ने बोल दिया, मतलब मेरे गुरु ने मेरे को ये बोल दिया कि भाई तेरे को इसके अंदर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाना है, तो उसके अकॉर्डिंग तेरे को इसको सोल्व करना है। भाई मैंने कहा ठीक है सर करता हूँ। समझ तो लूँ पहले वो है क्या, ठीक है। मैं समझने गया भाई, तो मेरे को क्या कहा गया कि जो दो वेक्टर आप लोगे जिनको तुम ऐड कर रहे हो बेटा, उनको इस प्रकार लीजिए कि वो ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ट्रायंगल की दो साइड को क्या कर रहे हो? रिप्रेजेंट कर रहे हो। मतलब उनको इस ऑर्डर में लीजिए कि वो की क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो? ट्रायंगल की दो साइड रिप्रेजेंट कर रहे हो तुम्हारे पास, और सेम ऑर्डर में होने चाहिए बच्चे। कैसे लगाने तुम्हें? वो सेम ऑर्डर के अंदर, मींस एक का टेल दूसरे की हेड से अटैच होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक का हेड दूसरे के टेल से अटैच होना चाहिए, तब बोलोगे सेम ऑर्डर है। यदि सेम ऐसे हो तुम्हारे पास क्या ऐसे वेक्टर, तो ये सेम ऑर्डर नहीं है अभी, ये सेम ऑर्डर नहीं है, ये डिफरेंट, ये क्या तुम्हारे पास डिफरेंट ऑर्डर के हैं। तो ये ऐसे होता तुम्हारे पास, ये सेम ऑर्डर के है। अभी इसका हेड जो है इसके इस वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आपको उन दो को रखना है। अभी मैंने कहा ठीक है जी, मैं ऐसे रख लेता हूँ। तो बेटा मैंने ये रखा, मेरे पास कौन सा? ए वेक्टर ये रखा, ठीक है। और ये मान लीजिए मैंने क्या रख दिया? मेरा बी वेक्टर। ये हुआ मेरे पास कौन सा वेक्टर? बी वेक्टर। और ये कौन सा हुआ बच्चे? मेरा ए वेक्टर। ये ए वेक्टर मतलब ओ ओरिजिन से स्टार्ट हो गया तुम्हारे पास, ठीक है। तो अब देखिए ऐसे मैंने रख लिया, तो कर दो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना वो बेटा इस प्रकार होगा। तब इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा बेटा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा
उस ट्रायंगल की तीसरी साइड को, उस ट्रायंगल की तीसरी साइड को। लेकिन उस वेक्टर का जो तुम्हारे पास ऑर्डर होगा, जो रिजल्टेंट एक वेक्टर ही तो आएगा तुम्हारे पास, उसका जो ऑर्डर होगा वो डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट ऑर्डर में वो लिया जाएगा। मीन्स ऐसे फिर ऐसे ट्रायंगल बनाना है तो ऐसे खींचेंगे भी, ऐसे ये लीजिए। लेकिन मैंने कहा भी ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए इसका, रिजल्टेंट का इनके साथ। तो ऑर्डर सेम तो ऐसे होता ना, ऐसे करके मैं ऐसे ही आता तो ये एरो लगाता। लेकिन ऑर्डर क्या लोगे इस ला के अंदर? तुम डिफरेंट लोगे, अपोजिट लोगे। ठीक है जी, तो अपोजिट ऑर्डर हो गया। अभी क्या हो गया? अपोजिट ऑर्डर हो गया। ठीक है, ऐसे आना चाहिए था लेकिन आया कैसे? ऐसे रिजल्टेंट आया। ठीक है, तो यदि तुम ऐसे लिख देते हो, ऐसे कर देते हो, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये रोंग माना जाएगा। मैं सही भी कर सकता हूं मैं इसको यहाँ पे भी। ठीक है, कुछ अलग नोटेशन देके यहाँ पे -r लिख देता। क्या लिखता? तब मैंने कहा था भी -साइन लिखते हो तो वो एडजस्ट हो जाती है डायरेक्शन, मीन्स उल्टी डायरेक्शन मानी जाएगी अब यहाँ पे। ठीक है, और ये ए वेक्टर हुआ तुम्हारे पास, ये क्या हुआ? बी वेक्टर हुआ तुम्हारे पास, ऐसा। ठीक है, तो बच्चे ये दो वेक्टर थे। तो बच्चे क्या कहता है इस ला के अकॉर्डिंग? क्या है तुम्हारे पास? यदि if two vectors are represented by two sides of a triangle taken in same order, तो कह रहे हैं यदि तुम्हारे पास दो वेक्टर होंगे बेटा, वो दर्शा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? दो साइड को, ट्राइंगल की दो साइड को, जो कैसे लिए गए हो बेटा? सेम ऑर्डर में लिए गए हो। देखिए सेम ऑर्डर में लिए मैंने, एक का हेड दूसरे के टेल से अटैच है। ठीक है, देन तब तुम्हारे पास क्या होगा बेटा? रिजल्टेंट होगा ना उन वेक्टर्स का, वो रिप्रेजेंटेड होगा तुम्हारे पास बेटा किससे? तीसरी साइड से। किससे रिप्रेजेंट होगा? तीसरी साइड में, जो उस ट्राइंगल की जो लिया जाएगा कहाँ? अपोजिट ऑर्डर के अंदर। किसके अंदर? अपोजिट ऑर्डर के अंदर। ये हमारे उस लॉ की डेफिनेशन रहेगी। तो इन दोनों वेक्टरों को डिफरेंट को मैंने ऐसे रख दिया यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये मेरा केस हुआ। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, तो कहाँ लगाने थे? क्योंकि ट्राइंगल ला पढ़ रहा हूँ, ट्राइंगल बनाऊंगा मैं उन वेक्टर से। क्या बनाऊंगा? ट्राइंगल बनाऊंगा। वो दो वेक्टर होगा तुम्हारे पास में, उनका रिजल्टेंट को मैं ऐसे लगा लूंगा, वो तीसरी साइड को कंप्लीट कर रहे हो भाई। ठीक है, तो यही तो तुम्हारे पास ट्राइंगल ला हुआ। तो ये ट्राइंगल ला की मैंने तुम्हारे पास क्या बना दी? पिक्चर बना दी, फिगर बना दिया मैंने उसको, और ये मेरी क्या होगी? स्टेटमेंट होगी। तो ये बिल्कुल यहाँ पे फिट बैठ रही है। ठीक है, दोबारा से रीड करके आप देख सकते हो अच्छे से, बिल्कुल प्यार से। ठीक है, तो देखो बच्चे क्या हुआ, मैंने दो वेक्टर लिए थे भी, ए और बी। तो मेरा रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा बेटा? ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। ऐसे मेरे को उनको ऐड करना है। क्या करना है? उनको ऐसे ऐड करना है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि किस प्रकार मैं नेट निकालूं, किस प्रकार मैं उनका टोटल निकालूं। तो हाउ? तो उस समय देखिए बेटा क्या करेंगे टोटल निकालने के लिए, इस आर की वैल्यू निकालने के लिए, इस आर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये निकालने के लिए हम आगे काम करेंगे। तो देखो बच्चे, ये मैंने क्या दिया? इसको, इस पॉइंट को पी का नाम दिया और इसको मैंने क्या का नाम दिया। तो मेरा ट्राइंगल कौन सा है? ओ पी क्यू। कौन सा ट्राइंगल है? ओ पी क्यू। तो क्या किया बच्चे? मैंने ओ पॉइंट, क्यू पॉइंट से क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रा किया भाई। क्या ड्रा किया? एक परपेंडिकुलर ड्रा। किसके ऊपर? ओपी के ऊपर। ये देख लो भाई, ये मैंने ओपी के ऊपर क्या ड्रा कर दिया? परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो पहले हमारी कंसीडरेशन क्या रहेगी? ड्रा क्या? क्यू डी मान लीजिए इसको, क्या मान लीजिए? डी पॉइंट मान लीजिए। तो क्यू डी आपने बेटा परपेंडिकुलर ले लिया, किसके ऊपर? ऑन ओपी। तो ये मैंने ड्रा कर दिया बच्चे। ठीक है, ये मेरी कंसीडरेशन थी। तो बच्चे देखो, तुम्हारा जो क्या था, जो दो वेक्टर थे जिनको तुम ऐड कर रहे थे, उनके बीच का एंगल मैंने थीटा मान लिया। क्या मान लिया? थीटा मान लिया। तो जो दो वेक्टरों के बीच में एंगल यदि बात आ जाए ना, तो वो एंगल क्या होगा? उनकी डायरेक्शन के बीच में होगा। कहाँ होगा? उनकी डायरेक्शन सेम ऐसे, ये वाला। कौन सा होगा? ये वाला। यदि तुम्हारे पास ये वेक्टर यहाँ नहीं होता, मैंने कहा ये थीटा है इनके बीच का एंगल। ओके, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर। अब जो सीधा दिख रहा है, यदि बच्चे ऐसे होता, मान लो ये वेक्टर ऐसे होता और दूसरा तुम्हारे पास ऐसे होता, तब तुम एंगल क्या लेते? तब मेरे बच्चे एंगल क्या होता तुम्हारे पास? ऐसे होता है। इसको थोड़ा सा पीछे ऐसे बढ़ा लीजिए, ये वाला एंगल होता है। कौन सा होता? ये वाला एंगल होता, सीधा ऐसी डायरेक्शन।
ठीक है, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्शन तुम्हारे पास ऐसे हो रही है, यहाँ ऐसे हो रही है, मतलब एक पर्टिकुलर वे नहीं है। जब भी एंगल आप लोगे तो यहाँ पे एंगल ये वाला काउंट नहीं हो। कभी बोलो सर दोनों वेक्टर तो आपके ये थे, ये एंगल थीटा मानना आपने, तो नहीं जी, क्या डायरेक्शंस के बीच का एंगल क्या है वो देखिए। ये वो डायरेक्शन के बीच का एंगल होगा हमेशा, जो भी हम वेक्टर के बीच में लेके चलेंगे। तो डायरेक्शन तुम्हारे पास ये वाली ये होगी, और इसकी डायरेक्शन का ये वाली होगी, तो डायरेक्शन इसकी तो यहाँ थी ना, तो ये एंगल थीटा हुआ बच्चे। तो ये थीटा एंगल इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में है। कभी ये गलती कर दो लेने की, ये नहीं होगी कभी। डायरेक्शन याद रखना, डायरेक्शंस के बीच में होगा, ठीक है। डायरेक्शंस का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। कभी अपोजिट ऑर्डर के अंदर ले लो, वो रॉन्ग होगा फिर तुम्हारे पास, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल होगा वो तुम्हारे पास कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा तुम्हारे पास, ठीक है। फिर रिजल्ट कुछ अलग आएगा, तो ये बात याद रखना प्लीज, ठीक है। तो अब देखिए बच्चे तुम्हारे पास क्या है, हाँ जी, तो इस डायग्राम के अंदर मैं देख पा रहा हूं कि मेरा बच्चे क्या है, यहाँ की बात कर लेता हूं, ओ से लेके पी तक जो मेरा वेक्टर है उसको मैंने ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, किया नहीं किया अभी। तो यदि मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूँ, वो क्या होगा तुम्हारे पास, ओ पी इज इक्वल टू ए होगा अकेला, ओ पी इज इक्वल टू ए होगा भाई मैग्नीट्यूड। तो मैंने कहा था या तो मॉडुलस लगा के वो दो पैरेलल वाइडेंडल लाइंस लगा के ऊपर एरो हेड लगा दो, वो भी मॉडुलस है, वो भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। या सिंपली लिख दो विदाउट एरो हेड, सिंपल अकेला लिख दो बेचारा सिंपल लेटर से, वो भी मैग्नीट्यूड होगा। तो ये बात भी सही है। और बेटा पी से लेके क्या तक जो वेक्टर माना वो मेरा बी वेक्टर है, क्या है, बी वेक्टर। या मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो वो क्या लिखूं, अकेला बी लिख दूंगा, अकेला क्या लिख दूं, बी लिख दूं। और साथ में ओ क्या जो वेक्टर है तुम्हारे पास वो आर वेक्टर है, और मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, अकेला आर लिखूंगा, अकेला क्या लिखूंगा, आर लिखूंगा, ठीक। चलो आगे चलो। इसके बाद में बच्चे मैं काम कर रहा हूं कहाँ, इन ट्राइंगल ओ क्यू डी, ओ क्यू डी, ओ क्यू डी मतलब कंप्लीट वाला ट्राइंगल उठाया मैंने, ये 90 डिग्री हुआ। तो कंप्लीट ट्राइंगल के अंदर क्या लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ठीक है, जो तुमने पढ़ी हुई है। पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे यहाँ पे मैं क्या पाता हूँ कि वो क्या कहती है, हाइपोटेनियस जो होगा तुम्हारे पास ओ क्याउ का स्केयर जो होगा तुम्हारे पास, वो क्या होगा मेरे बच्चे, ओ क्याउ का स्केयर इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आता है, ओ डी का स्केयर, प्लस में तुम्हारे पास क्या आता है बच्चे, क्यू डी का स्केयर। इसका क्यू डी का स्केयर ये आता है, ओ डी का स्केयर प्लस क्यू डी का स्केयर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये मैंने यूज की, पाइथागोरस पीटीएच, ठीक है, ये मैंने यूज की, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे तो ध्यान से देख लेंगे, ओ क्या ये वाला है ना 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, ये तुम्हारे पास बेस हो गया, ये क्या होगा तुम्हारे पास परपेंडिकुलर हो गया, तो मैंने ये लगा दी। अब यहाँ देखना ओ क्याउ स्केयर इज इक्वल टू ओडी जो है बेटा, ओडी जो है क्या मैं उसको ओपी प्लस में पीडी लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखा भी उसको, क्या लिखा मैंने, ओपी प्लस में मैंने इसको बेटा क्या लिख दिया, पीडी लिख दिया, क्या लिख दिया, पीडी का स्केयर हो गया, और प्लस में क्यूडी का स्केयर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मैंने राइट कर दिया। अब इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, छोटे वाले इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया बच्चे। अब मैं जाता हूँ इन ट्राइंगल पी क्यू डी के अंदर, किसके अंदर, पी क्यू डी, जो छोटे वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब मीन्स ये वाला, इसके अंदर मैं चला। यहाँ से बच्चे मैंने पहले निकाला साइन थीटा, क्या निकाला, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर मेरे को यहाँ पे देखने को मिलता है बेटा क्यू डी है, क्या है, क्यू डी परपेंडिकुलर, ओके। हाइपोटेनियस की मैं बात करता हूँ तो वो तुम्हारे पास क्या दिख रहा है आपको, पी क्यू, कितना दिख रहा है अभी, पी क्यू दिख रहा है, ओके। तो यहाँ से क्यू डी की वैल्यू मैंने निकाली, तो क्या आई, पी क्यू साइन थीटा, पी क्यू साइन थीटा। इस इक्वेशन में मेरा उन टर्म के ऊपर काम चलेगा जिनको मैं जानता नहीं हूँ, जिनको मैं जानता नहीं हूँ। मेरे को ये चाहिए, ये मेरे को पता है, ये मेरे को पता है, ये तो मेरे को पता ही नहीं, तो मैं इनको बदलने का काम कर रहा हूँ। इसलिए मैंने ये ट्रायंगल उठाया और मैं यहाँ पे साइन कोस निकाल के चल रहा हूँ, ठीक है, इनको बदलने के लिए, ठीक है।
तो क्या हुआ तुम्हारे पास क्यू डी इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा हुआ भाई, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने क्या निकाल दिया बच्चे, कोस थीटा निकाल लिया, वहां से क्या निकाल लिया, कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या था, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, बेस यहाँ पे क्या तुम्हारे पास पी डी है भाई, क्या है पी डी, डिवाइड बाय में ये बात करो हाइपोटेन्यूज तो वही है भाई पी क्यू, ओके। सॉरी यहाँ से मैं वैल्यू लिख रहा हूँ तुम्हारे पास क्या, पी क्यू जो है, पी क्यू की वैल्यू बेटे तुम्हारे पास क्या है, बी आई है, क्या आई है बी, तो मैं लिख देता हूँ क्या, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। इसी प्रकार से यहाँ पे पी डी की जो वैल्यू बनी बच्चे, पी डी की वैल्यू क्या बनी, पी क्यू कोस थीटा, और वैल्यू पी क्यू की वैल्यू पुट करता हूँ तो कितनी हुई, बी कोस थीटा, ओके। 1 2 एंड देखो क्यू डी की वैल्यू निकाल चुका हूं, पी डी की वैल्यू निकाल चुका हूं, ओपी की वैल्यू, ओपी की वैल्यू ये रही ए वेक्टर, एंड क्यू ओ क्यू की वैल्यू, ओ की वैल्यू बेटा ये रही आर। तो सभी के सभी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, सभी की सभी वैल्यू कहाँ पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दीजिए। देखो पुट करते ओ क्यू की जगह बेटा आर हुआ, आर का स्क्वायर क्या रहता हूँ, इज इक्वल टू ओपी, ओपी की वैल्यू मैंने पुट की, मेरे पास ओपी है, मेरे पास ए है, प्लस में पीडी, पीडी की वैल्यू मेरे पास क्या हुई, बी कोस थीटा, बी कोस थीटा का स्क्वायर, प्लस में क्यूडी, क्यूडी मेरे बच्चे क्या है, बी साइन थीटा, ये इसका स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, देखो आगे क्या आता है हमारे पास, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा ओपन कीजिए स्क्वायर को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हुआ भी तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab साइन थीटा, ओके, एंड प्लस ब्रैकेट ओपन हो चुके हैं मेरे पास स्क्वायर वाले, ठीक है, कंप्लीट ये मैं राइट कर दिया। अब इसको मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे हम साइन लगा रहे हैं लेकिन वहां पे हमारा कोस है, तो ये क्या आएगा बच्चे, कोस स्क्वायर थीटा, ये कितना है तुम्हारे पास, कोस थीटा, ये कोस थीटा होगा बच्चे, ठीक है। अब यहाँ देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक इस टर्म को देखिए और बच्चे इस टर्म को देखिए, दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन आया तो क्या बनता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या 2ab cos थीटा, ओके। वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये तो हो गया बच्चे 1, ओके। 1 किससे मल्टीप्लाई, तो कोई चेंज नहीं आया, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर ही रहा, और प्लस में क्या बच्चे 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, तो ये वैल्यू आ गई भाई हमारे पास। तो यहां से हम बात करें आर की वैल्यू की, तो आर की वैल्यू बच्चे क्या आती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इस प्रकार आप बच्चे क्या निकाल सकते हो, उनका नेट रिजल्टेंट निकाल सकते हो, उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो उन दो वेक्टरों का जिनकी डायरेक्शन क्या हो बच्चे, अपोजिट हो, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब मान लीजिए डायरेक्शन की बात करें भाई, किसकी बात करें, डायरेक्शन की बात करें, तो डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, तो बच्चे मेनली डायरेक्शन वेक्टर के अंदर तुम्हारे पास बाय यूजिंग एंगल रिप्रेजेंट की जाती है, तो एंगल फाइंड आउट करेंगे हम। तो जो भी तुमने रिजल्टेंट निकाला है तो बेटा वो ये देख लीजिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल कितने का बना रहा है, उस एंगल को निकाल के दिखा दो बस। वो एंगल जैसे तुम निकालते हो तो वो एंगल ही बेटा रिप्रेजेंट करेगा क्या, तुम्हारे पास डायरेक्शन को, मैं वो झुकाव बता देगा भी ऐसे है मेरे पास, ठीक है, या ऐसे है, कहाँ है, किस तरफ है, ठीक है। तो मतलब मेरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ये वाली, तो वो मेरा जो रिजल्टेंट आया वो कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने जूम कर लिया कि मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो हॉरिजॉन्टल लाइन के अल्फा एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, अल्फा एंगल। मीन्स ये बोल दो कि आर वेक्टर जो है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है तुम्हारे पास, या वेक्टर रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बात कर लो उसी ट्राइंगल के अंदर, तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, डायरेक्शन ऑफ आर, क्या बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ आर, इसी के अंदर है ये। यदि आपको निकालनी पड़ जाए क्या, डायरेक्शन ऑफ आर,
रिजल्टेंट की डायरेक्शन बतानी है। तो टेंजेंट अल्फा निकाल लो बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर। बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर क्या निकाल लीजिए, टेंजेंट अल्फा। तो टेंजेंट क्या होगा तुम्हारे पास, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर बच्चे क्या हुआ, क्यू डी, क्या हुआ, क्यू डी डिवाइड बाय ओ डी। क्यू डी का क्यू डी रहा, ओ डी की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, ओ पी प्लस में पी डी, ओ पी प्लस में पी डी। तो टेन अल्फा की वैल्यू तुम्हारे पास क्या, क्यू डी की वैल्यू अभी निकाली थी भाई, क्या, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा डिवाइड बाय में ओपी की वैल्यू ए है भाई, प्लस में पी डी की वैल्यू अभी भी निकाली, बी कोस थीटा, बी कोस थीटा। तो अल्फा तुम्हारे पास क्या आएगा, 10 जो होगा बेटे वहां जाके 10 इनवर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 10 इनवर्स, जिसको आप क्लास +2 के अंदर पढ़ोगे, तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 रहेगा मेरे ख्याल से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के नाम से, ठीक है। तो वहां पे ऐसे ये लग जाएगा -1, पावर -1 नहीं है इसका मतलब, ठीक है। इसको टेंजेंट इनवर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेंजेंट इनवर्स बोला जाएगा। तो तुम्हारे पास में क्या हुआ, बी साइन थीटा, तो ये एंगल बन गया इसका, ये आगे ए प्लस बी कोस थीटा। तो ये बच्चे डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगी तुम्हारे पास इसकी रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये था मेरे पास क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मैं छोटी सी एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ, ठीक है, जिससे मेरे को और भी क्लियर हो जाए। इस बोर्ड के अंदर मेरे को जो लग रहा है, मेरा जो क्या है तुम्हारे पास, ईस्ट वहां है, वेस्ट वहां है, नॉर्थ ही है, साउथ ही है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ईस्ट वेस्ट, वहां मेरा नॉर्थ है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, जहां पे मैं खड़ा हूं मेरे को ऐसे ही लग रहा है भाई, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मेरे को ऐसे ही लग रहा है, ठीक है। तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम देख रहे हो, तुम कहाँ बैठ के ऐसे करके सीन वीडियो देख रहे हो, ऐसे करके देख, ऐसे करके कैसे भी, ठीक है, वो तुम्हारे हिसाब से अलग अलग रहेगी। मेरे हिसाब से ऐसे देखोगे तो तुम में डिफिकल्टी नहीं हो। तो बच्चे देखिए, तो मैंने क्या किया, मैंने प्रॉब्लम ये ली कि कोई भी एक मैन था, मान लो वह यहाँ खड़ा है, ए पॉइंट के ऊपर यहाँ खड़ा है, ठीक है, ध्यान से देखना इसको। तो मैंने कहा वो बेचारा कहाँ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, साउथ की तरफ गया भाई, और उसने डायरेक्शन तुम्हारे पास, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की वजह कितनी, 10 मीटर, कितनी ट्रेवल की है, मान लो 10 मीटर ट्रेवल, ठीक। फिर मैंने कहा कि वो बेचारा अब कहाँ हो लिया, तुम्हारे पास ईस्ट की तरफ मुड़ गया, या फिर मान लो ऐसे जाता जाता वो बेचारा लेफ्ट के अंदर टर्न ले गया, लेफ्ट के अंदर क्या ले गया, टर्न ले गया। और कितने का एंगल बना रहा था वो अपनी डायरेक्शन के साथ जो शुरू में थी, उसके मान लो वो तुम्हारे पास 30 डिग्री एंगल बना रहा है। कितने का बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। चलो बना दो भाई, ऐसे जा रहा था तो यहाँ पे कितने का बना रहा है वो तुम्हारे पास, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, मान लो कितने का, 30 डिग्री। ओके, तो मैंने कहा भाई वहां पे जो लेफ्ट हैंड में उसको डायरेक्शन चला, मान लीजिए बेटे वो चला तुम्हारे पास कितनी डिस्टेंस चला, कोई भी कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए मैं फिर यहाँ पे 10 ही ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ, 10 ही ले रहा हूँ, 10 मीटर वहां चला। ओके, अब मेरे से पूछा गया, जब मैंने कहा कि वो यहाँ पे आके कोई बेंच रखा हुआ था, कोई भी सीट, कोई भी छत थी, घर थी, कोई कुछ भी था, वहां पे जाके वो रेस्ट करने लगा। यहाँ पे कोई भी एक दादी अम्मा खड़ी थी, उसने देखा कि वो लड़का तो वहां चला गया, ठीक है, वो लड़का तो वहां चला गया, वो आदमी तो वहां चला गया। तो उसने कहा भी वो फटक से बिना देरी के सीधा रास्ता अपनाते हुए पहुंच गई, वहां पहुंच गई। ऐसे पूछ बताइए कितनी डिस्प्लेसमेंट चली गई वो जो तुम्हारे पास दादी अम्मा थी, ये बताना। मीन्स इन दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों वेक्टर का ये रिजल्टेंट रिप्रेजेंट हो रहा है। क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास कि कोई भी एक मैन है जो क्या कर रहा है, साउथ डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेट मूव कर रहा है, ठीक है, तो 10 मीटर चलने पे वो बेटा कहाँ टर्न ले लेता है, तुम्हारे पास लेफ्ट के अंदर टर्न ले लेता है, और अपनी इनिशियल डायरेक्शन के वो 30 डिग्री का एंगल बना के टर्न लेता है तुम्हारे पास, ठीक है, और फिर वहाँ पे 10 मीटर चलता है टर्न लेने के बाद वो, और फिर वहाँ पे रुक के कोई भी बेंच वगैरह, कोई भी चेयर वगैरह पड़ी होगी, वहाँ वो बैठ जाता है, ठीक है। तो शुरू वाले बिंदु पे दादी अम्मा बैठी थी, वो उसको सीधा देख रही है, वो उसके बाद पहुँचना चाहती है, वो फटक से बिना देरी किए हुए सीधी वहाँ पहुँच गई तुम्हारे पास। तो पूछ रहा है कि बताइए दादी अम्मा ने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल,
ठीक है, ये यहीं से इसकी पूछ रहे तब मान लो तो इसने कितना चला, तो रिजल्टेंट मेरे पास यही होता, भाई शॉर्टेड तो यही होती तुम्हारे पास। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ, बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ। मान लीजिए भाई ये नेट क्या है, आर मान लीजिए, कितना मान लीजिए, आर मान लीजिए। तो मेरे को फॉर्मूला एक ही याद आता है, क्या, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, ठीक है। तो r इज इक्वल टू ए कौन सा होगा, फिर ये मानेंगे, फिर बी कौन सा मानेंगे, फिर ये मानेंगे, और थीटा कौन सा होगा, दोनों के बीच का एंगल हो गया, वो ये मानेंगे। तो रखिए 10 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर प्लस में 2ab 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, ठीक है। तो cos 30 नहीं, मैं 60 ले लीजिए, क्या लीजिए, 60 ले लीजिए, ताकि मेरे इस न्यूमेरिकल मेरे को कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत ना हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, वो सोल्व तुम करोगे, मैं नहीं करूँगा। 100 प्लस में कितना होगा, 200 मल्टीप्लाई में 1/2 होगा, ठीक है। 200 10 10 100 2 200 और cos 60 कितना होगा, 1/2। तो 1/2 को इससे कैंसिल आउट किया, तुम्हारे पास कितना है, 100 आया अभी यहाँ पे। टोटल कितना हो चुका तुम्हारे पास, 300 या 3 मल्टीप्लाई 100 या तुमका 10√3 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी, ऐसे हम यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल के अंदर इस लॉ, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ऐसा ही एक लॉ पढ़ने जा रहे हैं जो हमें डिफरेंट डायरेक्शन वाले वेक्टरों को ऐड करना सिखाएगा, जिसका नाम रहेगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू आज के लिए।